Welcome to Parasitology. Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome to Parasitology. आज का जो हमारा चैप्टर नंबर 56 है, जो कि लास्ट है पैरासाइटोलॉजी का, और ये है नीमाटोड्स। नाम से जाहिर है राउंड वॉर्म्स। अच्छा, अब ये जो मैंने रिंग पहनी है ना, इसको ज़रा इग्नोर करना। ये इसका पर्पस भी बताती हूँ कि इस लेक्चर में मैंने ये क्यों पहनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब ना राउंड वॉर्म्स मतलब राउंड राउंड है, गोल गोल। हमने प्रीवियस लेक्चर में फ्लैट वॉर्म्स देखे थे, बिल्कुल फ्लैट, सीधे सीधे टेप की तरह, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने जिसको हम प्लेटी हेलमिंथिन्स कह रहे थे, और उसमें दो चैप्टर पढ़े थे, एक कैस्टोड्स और एक ट्रीमाटोड्स। ये हमने फ्लैट वॉर्म्स पढ़े थे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, हमने प्लेटी हेलमिंथिस फ्लैट वॉर्म्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास कैस्टोड्स और ट्रीमाटोड्स थे। और कैस्टोड को हम टेप वॉर्म कहते थे, ट्रीमाटोड्स में फ्लूक्स थे। इसको हमने टेडी से याद किया था, इसको हमने पीसी लैपटॉप से याद किया था। सिंपल इज़ दैट। यहाँ तक सब क्लियर होंगे, ठीक है। अब हम मेटाजोआ की दूसरी ब्रांच, जिसको नीमेट हेलमिंथिस कहते हैं, जिसको नीमाटोड्स कहते हैं, दूसरा नाम इनका नीमाटोड्स और राउंड वॉर्म है। अब हम राउंड गोल गोल पे आ गए हैं, गोल चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। गोल लार्वा होगा, मतलब लार्वा नहीं, गोल्ड एडवर्ड्स होंगे इसके, ठीक है। सिंपल इज़ दैट। अगर आप लोगों को प्रीवियस वाला याद है, फ्लैट वॉर्म्स, कैस्टोड और ट्रीमाटोड्स, हमने उसमें क्या पढ़ा था, हम कहते थे हमारे पास जितनी भी लाइफ साइकिल्स थी, मैंने आपको जितनी भी लाइफ साइकिल्स कराई, मैंने उसमें लार्वा और एडल्ट की बात की। एडल्ट क्या देता, एग देता था, एग देता था। यहाँ तक हम क्लियर थे ना। मतलब कैस्टोड हो जाए चाहे ट्रीमाटोड्स, उसमें हमने देखा था कि लार्वा अंदर जा रहा था और वो एडल्ट बनता था हमारे अंदर, अब करता इंसानों में ही था, और वहाँ जाके एडल्ट बनता था और वो एग रिलीज़ करता था इन्वायरमेंट में, और वो इंटरमीडिएट होस्ट में एग चले जाते थे, ठीक है। वहाँ हमने डेफिनेटेड होस्ट और इंटरमीडिएट होस्ट दोनों पढ़े। अगर मैं आपको कैस्टोड वाली एक एग्जांपल दिखाऊँ ना, तानिया सोलियम, फिर आप कंपेयर करना इसको नीमाटोड्स के। अब जितना मतलब ये वाला जो चैप्टर है ना, नीमाटोड्स, लाइक ये हलवा है आप लोगों के लिए, आपको आता है ऑलरेडी, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है सवाए MCQs के, ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत फेवरेट है। अभी मैं लॉन्ग क्वेश्चन पे नहीं आई, इसके बारे में बात नहीं करी, अभी मैं प्रीवियस लेक्चर और इसको को रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। हमने ये चीज़ देखनी है। अच्छा, ये फ्लैट वॉर्म्स हो गए। अब हम राउंड वॉर्म्स पे हैं। अब राउंड वॉर्म्स की जो नेम है ना, वो ये टेबल है, और इस टेबल को याद करना लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहाँ से MCQs आते हैं इसके सेकंड नेम्स। जैसे इनके सेकंड नेम से ना, ट्रीमाटोड्स के जब मैंने सेकंड नेम्स कराए थे, मैंने कहा था इंटरमीडिएट होस्ट के नेम पर ना इनका सेकंड नेम रखे थे। तानिया सोलियम था, तानिया सैजिनेटा था, फिर डी लेटम था, इकाइनोकोकस था, एंड एच नाना नाथा था। तो उसमें सिर्फ आइकाइनोकोकस था जो कि स्मॉलेस्ट था, जो कि डेफिनेटिव होस्ट के नाम से रखा गया था, डॉग के। बाकी तमाम इंटरमीडिएट होस्ट के बेस पे ना उनका नाम रखा गया था। लेकिन इनका नाम जो है ना, इनके नीमाटोड्स के सेकंड नेम्स, ये किसी और चीज़ पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर करो, ये किसी और चीज़ पे बेस कर रहे हैं, अपनी शेप पे बेस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। एक चीज़ यहाँ हो गई। राउंड वॉर्म्स के बारे में हमने इतना पढ़ लिया। अभी राउंड वॉर्म्स को हम लेकर आगे चलते हैं, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पर लार्वा और एडल्ट और फिर एग की बात की थी ना, यहाँ पर भी हम लार्वा, एडल्ट और एग की बात करेंगे। यहाँ तक आप क्लियर हो जाओ। हमने सिर्फ प्रोटोजोआ में हमने क्या किया था, हमने सिस्ट और ट्रोफोजाइट की बात की थी, ये हमें पता है। सिस्ट क्या था, नॉन मोटाइल था, ट्रोफोजाइट मोटाइल था, ये इन्फेक्शियस था, ये डायग्नोस्टिक फीचर था। फिर प्लेटीहेल्मिन्थ मेटाजोआ पे आए थे। प्लेटीहेल्मिन्थिस में कैस्टोड और ट्रीमाटोड्स पढ़ा। दोनों में हमने लार्वा देखा, एडल्ट देखा, एग देखा। एडल्ट एग देता था। यहाँ पर भी सेम है, लार्वा, एडल्ट और एग। एक चीज़ यहाँ तक क्लियर हो रखो। अभी लाइफ साइकिल में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, वो मैं आगे बात बताती हूँ, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर, यहाँ तक तो हम बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं। अभी राउंड वॉर्म्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपसे UHS में MCQs आते हैं, और बच्चे ना इस पैराग्राफ को स्किप कर जाते हैं, इस वाले स्टार्ट से। वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जाते हैं इंटेरोबियस पे, और यहाँ से रट्टा मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ से आते हैं MCQs, वो मैं आपको बता देती हूँ। राउंड वॉर्म्स की कुछ फीचर्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, एंड देन हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। मैं आपको नाम भी याद करा लूँगी, डोंट वरी। लेकिन उससे पहले मैं UHS में इसकी इंपॉर्टेंस का बताती हूँ। सबसे पहले UHS में पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, नेम इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स। अच्छा, जो नीमाटोड्स है ना, उनको हमने डिवाइड किया हुआ है। राउंड वॉर्म्स को हमने डिवाइड किया हुआ है इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स और टिश्यू एंड ब्लड नीमाटोड्स। अगर आपको प्रोटोजोआ की क्लासिफिकेशन याद है ना, उसमें भी यही क्लासिफिकेशन थी।
अच्छा, ये रहा हमारे पास प्रोटोज़ोआ। प्रोटोज़ोआ जिसको यूनिसेलुलर कहते थे, उसमें भी हमने चैप्टर नंबर 52 से स्टार्ट किया था। ब्लड एंड टिश्यू प्रोटोज़ोआ में मैंने आप लोगों को कराया था, और उसकी एग्जांपल मैंने आपको कराई थी ईसीजी से, याद हो तो। ईसीजी कह रही हूँ, PT2 लव से। फिर हमने इंटेस्टाइनल प्रोटोज़ोआ एंड यूरोजेनिटल, यूरोजेनिटल भी साथ था, यूरोजेनिटल प्रोटोज़ोआ किया था, वो हमने ईसीजी से किया था। ECGT, टी से ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस, ठीक है, ये टी था यूरोजेनिटल। ये हमारे पास यहाँ तक प्रोटोज़ोआ की क्लासिफिकेशन थी। सेम एग्जैक्टली नीमाटोड्स की जो क्लासिफिकेशन है ना, नीमाटोड जिनको राउंड वॉर्म्स कह रहे हैं, वो इंटेस्टाइनल है और टिश्यू एंड ब्लड प्रोटोज़ोआ है। मतलब इंटेस्टाइनल अलग आपने याद कर रहे हैं, टिश्यू एंड ब्लड प्रोटोज़ोआ अलग कर रहे हैं। सिंपल इज़ दैट, ये दो क्लासिफिकेशन है नीमाटोड्स की। यहाँ तक हम बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुके हैं राउंड वॉर्म्स के बारे में। अच्छा, अब इनके नाम याद करना मुझे ऐसा लगता है डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं करा दूंगी, डोंट वरी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले राउंड वॉर्म्स के बारे में, नीमाटोड्स के बारे में, जिनको नीमेट हेलमिंथिस कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या बातें करेंगे, हमने जैसे कैस्टोड्स में पढ़ा था, कैस्टोड का स्ट्रक्चर था फ्लैट वॉर्म्स। हमने कहा था स्कॉलेक्स होता है और प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स और स्कॉलेक्स। स्कॉलेक्स के अंदर किसी के अंदर 4 सकर्स थे और किसी एक के अंदर 2 सकर्स थे। 2 किस में थे, सबसे बड़े वाले में दिलेटम, और हुक्स प्रेजेंट होते थे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर था फ्लैट वॉर्म्स का। राउंड वॉर्म्स जो है ना, ये वाहिद ऐसे हैं जिनका मुंह भी है, ऐसे समझो ये मुंह है इसका, ये इसका मुंह है और ये इसका एनस है। जैसे हम इंसानों का होता है ना, इसका माउथ भी है, फिर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब इसके अंदर स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे हमारे अंदर होता है, और इसमें एनस भी है, और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। मतलब ये ऐसा पैरासाइट है, राउंड वॉर्म्स ऐसा पैरासाइट है जिसमें माउथ भी है, एनस भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। दैट इज़ ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है। और बॉडी कवर्ड है विद नॉन सेलुलर हाईली रेजिस्टेंट कोटिंग, मतलब इसके ऊपर ऐसी कोटिंग की हुई है जो सेल से नहीं बनी हुई है, ऐसे सिंपल। ये जैसे मैंने आपको इस पे धागे धागे लग रहे हैं ना, आपको नज़र आ रहे हैं धागे धागे, तो आप इसको क्यूटिकल समझो, ये कवर है क्यूटिकल से। और जो इसमें मेल है ना, राउंड वॉर्म्स, एक लड़का एक लड़की, अगर आप लड़के की बात करो ना, लड़के के पीछे ना टेल लगी हुई है ऐसे बड़ी बड़ी, ऐसे समझो ये रही। जो लड़का है ना, उसके ऊपर ना क्वाइल टेल है, ताकि वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके। ये एक हिंट है, हमारी मैडम हमें ऐसे बताती थी कि ना, जैसे कुछ लड़कों में टेल नहीं होती, ताकि वो लड़कियों को ऐसे बुला सके, आ जाओ, जाओ, जो मेरी तरफ आ जाओ। मतलब ये अपनी टेल से ना, क्वाइल टेल है। द मेल टिपिकली हैज़ क्वाइल टेल। यहाँ तक आप वाइंड क्लियर हो गए हो। नीमाटोड्स में 2 क्लासिफिकेशन है, इंटेस्टाइनल, टिश्यू नीमाटोड्स। अब जो इंटेस्टाइनल है, सबसे पहले हम इंटेस्टाइन वाले देखेंगे, एंड देन हम लोग ब्लड वाले, जो हमारे ब्लड में जो UHS में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ना, वो इंटेस्टाइन वाले से आते हैं मोस्टली, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हम वेल एंड गुड हो गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने इसके बारे में बता दिया, मैंने इसके ये भी बता दिया इसके ऊपर क्यूटिकल होता है। हमने इसका जो प्लेटफॉर्म्स पढ़ा था, उसमें स्कॉलिक्स और प्रोग्लॉस्टिड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, याद होगा। इसमें हमने माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, एसिनस के बारे में पढ़ लिया है, राउंड वॉर्म्स के बारे में, ठीक है। ये राउंड वॉर्म है हमारे। लड़के के पास कोआइल्ड टेल भी है। अब टेल को मैं साइड पे कर रही हूँ। अब जो हमारे पास इंटेस्टाइनल प्रोटोज़ोआ है ना, इसमें एक और चीज़ है, इनका जो लार्वा है ना, ये मेरे पास ऐसे समझो, मैं तुम लोगों को दिखा रही हूँ। ये मेरे पास एग है, एग बनेगा लार्वा में, लार्वा बनेगा एडल्ट में, ये एडल्ट समझ लो। अगर ये मेल हुआ तो उसके ऊपर क्वाइल्ड टेल भी होगी, टेल मैंने दिखाई दिया तुम लोगों को, टेल, ठीक है। अच्छा, ये जो लार्वा है ना, लार्वा ना थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 फॉर्म्स में लार्वा प्रेजेंट होगा, जिसको रफ से मैं याद करा रही हूँ। रफ नहीं होता, रफ, रफ क्या होता है, रफ कोई चीज़ भी हो सकती है। ये ऐसे समझो, इसका लार्वा 2 फॉर्म्स में होगा, एक आर की फॉर्म में, एक एफ, रफ से याद कर लो। एक हमारे पास है रेहैबिडिटी फॉर्म, एक है फिलारी फॉर्म, एक है रेहैबिडिटी फॉर्म, एक है फिलारी फॉर्म। बस यहाँ तक कर लो, उसके बाद यहाँ से जो MCQs मैं तुम लोग को कराऊंगी ना, यहाँ से ये आगे मैं कराऊंगी, मतलब आगे जब मैं ब्लड वाले निमाटोड्स कराऊंगी ना, वहाँ से मैं आपको कराऊंगी। यहाँ तक अभी पढ़ लो,
रफ तक। रेहबिडिटी फॉर्म होता है, एक फिलारी फॉर्म होता है। सिंपल इज़ दैट। यहाँ तक वेल एंड गुड हो गए हो। एग हो गया, लार्वा हो गया और एडल्ट हो गया। सिंपल इज़ दैट। यहाँ तक हमने सारी चीज़ें वाइंड अप कर ली हैं। अब आ जाओ इंटेस्टाइनल न्यूमाटोड्स पे। इंटेस्टाइनल न्यूमाटोड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइक लॉन्ग क्वेश्चन है ना, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट। नेम 2 वॉर्म स्पीशीज दैट माइग्रेट थ्रू ह्यूमन लंग्स इनटू लार्वा स्टेज। कोई ऐसा वॉर्म बताओ जो इंसान की लंग्स के अंदर घुस जाता है। मतलब आपके लंग्स में कौन सा घुसेगा, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताती हूँ, कौन आपके लंग्स में घुसेगा। और ऐसी लाइफ साइकिल ऑफ लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल, सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे हमने कैस्टोड पढ़ा था ना, याद होगा। कहाँ गए हमारे पास कैस्टोड, दिस वन। हमने कैस्टोड पढ़े थे, ट्रीमाटोड्स। डी लेटम से मैंने ले से याद कराया था। एक तो ये फिश टेप फॉर्म होता है, और एल से मैंने तुम लोगों को लार्जेस्ट, ये सबसे लार्जेस्ट है। और इसकी लेंथ कितनी मैंने तुम लोगों को बताई थी, 13 मीटर ये थी इसकी। सबसे लार्जेस्ट कैस्टोड यही था और ट्रीमाटोड भी यही था। लेकिन नीमाटोड्स में सबसे लार्जेस्ट कौन सा, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कौन सा लार्जेस्ट है। और उसकी लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताती हूँ कौन सा लार्जेस्ट है। उसमें भी एल आएगा, जैसे इसमें ले एल था ना, डी लेटम, डिफ्लोबैथ्रियम लेटम था, और इसमें भी एल आएगा। ठीक है। अच्छा, इंटेस्टाइनल न्यूमाटोड्स बता दें सबसे लार्जेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो मोस्ट फेवरेट है ना, वो पहले 3 है इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। पहले 3, फर्स्ट 3। अब इसके नाम याद करने से पहले, और ये इंटेस्टाइनल न्यूमाटोड्स की ये जो हमारे पास लाइफ साइकिल है, इस टेबल को करने से पहले ना मैं तरतीब से तुम लोग को स्टार्ट करा रही हूँ। इंटेस्टाइनल न्यूमाटोड्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेरोपियस। पहले 3 रट लेना, और वैसे बहुत आसान है, बहुत आसान है, तुम लोगों को बहुत इजी लगने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 का नाम याद करोगे तुम लोग इस हिंट से। वो हिंट क्या है, 1 मिनट, वेट अ मिनट। अच्छा, मैंने रजिस्टर उठा लिया, इस पर मैं तुम लोगों को ना स्टार्ट करा रही हूँ। तुम लोगों ने ना लाइक हमने जैसे हर चीज़ का हिंट पढ़ा है ना, तो हमने अब इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स पे हैं। ठीक है, इनका नेम याद करने का भी हिंट्स है हमारे पास। ये जो राउंड वॉर्म है, इनका नेम याद करने का तुम लोगों ने ईट, खाने से याद करना है, ईट। अच्छा, अब तुम लोग कहोगे कि इतने सारे नमूनिक से इतने सारे हम हिंट्स कैसे याद करें। जब मैंने आपको कैस्टोड्स कराया था ना, तो मैंने तुम लोग को टेडी से याद कराया था, टेडी हैना से। और ट्रिमाटोड्स मैंने तुम लोग को पीसी, लैपटॉप जिसको कहते हैं, लैपटॉप से। मतलब आप लोगों के सामने ना लैपटॉप रखा हुआ है, और साथ मतलब लैपटॉप पे आप काम कर रहे हो, और साथ में तुम लोग का टेडी रखा हुआ है, और तुम टेडी के साथ तुम लोग ना खा पी रहे हो, ईट कर रहे हो। ईट क्या होगा, ये अब नीमाटोड्स का हिंट हो गया। ठीक है, अब ईट जो है ना, इसमें तुम लोग तरतीब याद रखोगे, ETA, बस यूं कर लेना, उलट ईट से ही याद करना, बट ETA ऐसे कर लो। ई से इंटेरोबियस, इंटेरो किसे कहते हैं, GIT को, क्योंकि इंटेस्टाइन में है तो इसको इंटेरोबियस। टी से ट्राइक्यूरियस, एंड देन एज। अच्छा, इसका नाम मैं तुम लोग को याद कराने के लिए एज कार इज, ये हमने ना FSC में भी ये नाम बहुत पढ़ा है हमने। एज कार इज से मैं याद करी थी, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। अब इसके नाम से या जाहिर है लंबरी, लंबा, सबसे लंबा यही है। इंटेस्टाइनल, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल नीमाटोड, जो कि यूएचएस की मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आता है रिपीटेडली। लार्जेस्ट नीमाटोड की साइकिल बता दें, तो तुम लोगों ने नाम या नहीं भूलना, एज कार इज नहीं होता, एज कार इज। लम्ब्रिक्वाइड्स, लंबा, सबसे लंबा यही है, एज कार इट्स। और इसके एल से याद रखना, यहाँ से कौन से ऐसे नीमाटोड्स हैं जो लंग्स में इन्फेक्शन करते हैं। ये लंग्स में इन्फेक्शन करता है, और उसको लोफर से याद रखना, ये लोफर सिंड्रोम कॉज करता है, यूएचएस का मोस्ट फेवरेट। लोफर सिंड्रोम में क्या होता है, IgE बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंग्स में। ये 3, अब मैंने तुम लोग को 4-5 MCQs इकट्ठे करा दिए। मतलब आप लोग जब तरतीब याद रखोगे ना, तरतीब तुम लोगों ने ख़राब नहीं करनी। अब हमने ETA से याद किया, इंटेरोबियस,
ट्राइक्यूरिस एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स का नाम नहीं भूलना, लंबे से सबसे लार्जेस्ट यही है, ठीक है। दूसरा, ये लंग्स को अफेक्ट कौन से ऐसे नीमाटोड्स हैं, यूएचएस का आया हुआ था, और भी करते हैं लंग्स को अफेक्ट, लेकिन यहाँ से कहानी शुरू होती है लंग्स वाली। कौन से ऐसे नीमाटोड्स हैं जो लंग्स में जाके उसका लार्वा लंग्स में जाके अफेक्ट करता है, तो इसका लार्वा लंग्स में जाके अफेक्ट करता है, और कौन सा सिंड्रोम करेगा, लोफर्स सिंड्रोम, जिसमें आईजीई बहुत ज़्यादा हो जाएगी लंग्स के अंदर। ये 3-4 एमसीक्यूज मैंने यहीं पर आपको करा दिया। लार्जेस्ट, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, लंग्स, लोफर सिंड्रोम, आईजीई बहुत ज़्यादा हो जाती है। सिंपल इज दैट। अब आ जाओ इंटेरोबियस पे, ठीक है। इंटेरोबियस ऐसा है जो कि मुझे ऐसे लगता है बचपन में हर इंसान को है। तो किसको ऐसे कीड़े होते थे जो एनस के रात को ना नींद नहीं आती थी, कीड़े दौड़े थे, और तुम लोगों को माँ बाप ना जेंटल पिलाते थे। किसने जेंटल पी हुई है? मुझे तो भाई होते थे कीड़े, और हमें कहते थे टॉफ़ियाँ वगैरह ना खाओ, जिसकी वजह से ये कीड़े होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये इंटेरोबियस पैरासाइट की वजह से होते थे, जो कि हमारे एनस में ना वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं, देखे हुए होंगे हर बच्चे ने। वहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहे होते थे वाइट कलर के स्नेक जैसे। तो हम अम्मी अब्बू को बताते थे हमारी वहाँ से ना कीड़े आ रहे हैं, तो मतलब वो यही थे इंटेरोबियस, जो कि पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो वो ये वही है जिसका दूसरा नाम पता है क्या है? पिन वॉर्म। इस पिन से याद रखना, इसका दूसरा नाम पिन वॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोगों को इनके सेकंड नेम्स में याद करा रही हूँ, क्योंकि ये पिन वॉर्म्स है जो कि हमने बचपन में देखा हुआ है। पिन से याद करना। और ये जो ट्राइक्यूरिस है ना, इस पिन को घोड़े की रस्सी नहीं होती, ऐसे ठा करके मारते हैं घोड़े को, गधे को, विप की तरह। घोड़े की रस्सी नहीं, जैसे घोड़े को मारने के लिए वो अंकल लोग रखते हैं अपने पास स्टिक, तो इसका दूसरा नाम वही है, विप वॉर्म। और एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स नाम से जाहिर है ये सबसे लंबा है, तो ये जेंट वेम क्या नाम है, नीमाटोड है। इसको जेंट वॉर्म भी कहते हैं, जेंट वॉर्म। जेंट वॉर्म क्या होगा? सबसे बड़ा, नाम से जाहिर है। मतलब कि अब मैंने तुम लोगों को 3 से 4 एमसीक्यूज करा दिए। अब हम इसकी लाइफ साइकिल पे आते हैं। हम इसको इन तीनों को एज अ लॉन्ग प्रिपेयर करो, और बाकी जितने भी होंगे उनको हम एज अ एमसीक्यूज लेकर चलेंगे। ये हो जाएगा हमारा नीमाटोड्स वाला चैप्टर, इतना आसान है। अच्छा, इंटेरोबियस स्टार्ट कर रहे हैं। इंटेरोबियस का दूसरा नाम हमारे पास इस पिन से याद रखना, जो कि हमें बचपन में हुई थी भाई, पिन वॉर्म है सेकंड नेम इसका। और इसके नाम से जाहिर होता है ये कॉज क्या करता है, इंटेरोबियसिस। हमें पैरासाइट पे नाम याद करने, डिजीज़ का नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है भाई ये इंटेरोबियसिस करती है। सिंपल इज दैट। अब एक आ जाते हैं इनकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जब भी करेंगे तो कैस्टोड से ना थोड़ा बहुत कंपेयर करेंगे। अब मैं तुम लोगों को उसकी लाइफ साइकिल दिखाती हूँ और इनका डिफरेंस दिखाऊंगी, आप लोगों को यूँ इनकी लाइफ साइकिल याद हो जाएगी, मतलब यूँ हो जाएगी। अच्छा, अब ना मैं तुम लोगों को तानिया सोलियम, जो कि तानिया सोलियम और सेजिनेटा की मैंने साथ साथ तुम लोगों को लाइफ साइकिल कराई थी, ठीक है। अब इसकी अगर लाइफ साइकिल याद है ना, तुम लोगों को ना नीमाटोड्स की लाइफ साइकिल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर जब लाइफ साइकिल स्टार्ट करते थे ना, नंबर 1 स्टेप पे ना हम लार्वा को लेकर आते थे, और लार्वा को कहते थे ये इन्फेक्शियस है। लार्वा के नेम भी याद कर रहे थे। लार्वा अंदर जाता था हमारे अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो एडल्ट बनता था, ठीक है। एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता था, एडल्ट एग देता था, एग देता था या प्रोग्लॉटिड्स रिलीज़ करता था, और वो जाके इंटरमीडिएट होस्ट में रिलीज़ होते थे। अगर आपको याद है कैस्टोड में, जो कि टेडी से मैंने आपको याद कराया था, टेडी है ना, तो तानिया सोलियम का पिग था हमारे पास, और उसका नाम भी पिग वॉर्म से हमने टेप वॉर्म रखा था। तानिया सेजिनेटा का बीफ था। डी लेटम का फिश था, फिश ले उससे हमने याद किया था। इकाइनोकोकस का हमने डॉग से याद किया था, क्योंकि उसका डेफिनेटिव होस्ट डॉग था। इधर तक तो हम बहुत वेल एंड गुड क्लियर हो चुके हैं कैस्टोड में। अब तुम लोगों की ना जो नीमाटोड्स है, लाइक जो कैस्टोड एंड या ट्रीमाटोड्स, उनमें यही कुछ हो रहा था, लार्वा एडल्ट एग। जो नीमाटोड्स हैं उनमें भी यही कुछ है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है, इनमें आता है इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। इनमें कैस्टोड में, ट्रीमाटोड्स में, इनमें इंटरमीडिएट होस्ट आता है। लेकिन ये जो हमारे पास नीमाटोड्स हैं, जिनको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं, वेयर इज माय नीमाटोड, ये रहा हमारे पास राउंड वॉर्म। मैंने इनका बताया कि इनके पास माउथ भी होता है, इनके पास एनस भी होता है, इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर आके एग भी इंसानों में देंगे, लार्वा भी इंसानों में बनेगा, एडल्ट भी इंसानों में। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर ये अब देखो, इधर लार्वा एंटर हो रहा था और एडल्ट बन रहा था, सिर्फ एडल्ट बन रहा था, एडल्ट एग दे रहा था। लेकिन यहाँ पर
एग इंगेस्ट होंगे, एग ही इंगेस्ट होंगे, एग ही लार्वा में कन्वर्ट होंगे, लार्वा एडल्ट बनेगा, एडल्ट फिर से एग देगा, वो एग इन्वायरमेंट में जाएंगे और वो एग फिर से इंसान के मुंह में आएंगे। मतलब कि इधर ये जो नीमाटोड्स हैं जिनको हम राउंड वॉर्म्स कहते हैं, इनमें हमने इंटरमीडिएट होस्ट नहीं पढ़ना, हमने इसमें सिर्फ इसकी साइकिल इंसान और इन्वायरमेंट के बीच चलेगी। अब यहाँ आ जाओ, सिर्फ यही बात समझाने वाली थी, इनको मैं साइड पे करें थोड़ा सा। यहाँ इसकी लाइफ साइकिल देखो, इंटेरोबियस जिसको पिन वॉर्म कहते हैं, ये पिन की शक्ल में होता है, जो कि हम लोग को आपको पता होगा जिसमें एनस में हमारी खारिश हो रही होती है, हर किसी ने वाइटिश फॉर्म में देखे हुए हैं। असल क्या होता है, असल में ये एग हमारे अंदर एंटर होता है, वहाँ पर लार्वा एंटर हो रहा था कैस्टोड और ट्रीमाटोड्स में। जब भी हमने पढ़ा हमने कहा लार्वा अंदर आ रहा है, वो एडल्ट बन रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एग रिलीज कर रहा है, एग इंटरमीडिएट होस्ट में जाएंगे और लार्वा में। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ हम एग खा रहे हैं, मतलब कहीं से किसी भी बच्चे ने उस एग को खाया और लार्वा भी इंटेस्टाइन में बना हमारे, और एडल्ट भी हमारे अंदर बना, और फिर उसने एग दिए, वो एग इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गए और फिर से वो एग हमारे अंदर। तो हर चीज़ इंसान के अंदर हो रही है, इसमें हमारे पास नो इंटरमीडिएट होस्ट, ओनली इंसान और इन्वायरमेंट का ताल्लुक है। यहाँ तक कितने क्लियर हो चुके हो तुम लोग, मतलब इतना आसान है इसकी लाइफ साइकिल, इतना आसान, इससे ज़्यादा आसान हो ही नहीं सकती किसी की लाइफ साइकिल, ये बात हो गई। अच्छा, अब हम लोग यूँ याद कर लेंगे सब कुछ, यूँ अब हमें यूँ याद होगा जब आपको ये बात समझ आ गई। अब मैं तुम लोग को 3 MCQs याद करा रही हूँ, 3 MCQs। यूएचएस कहती है कौन से ऐसे 3 लाइक राउंड वॉर्म्स हैं जिनमें ना एग अंदर जा रहा है इंसान के अंदर और वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मतलब इन एग की जाएगा फिर वो लार्वा बनेगा और एडल्ट, मतलब एग की ही जा रहा है, एग जा रहा है, लार्वा नहीं जा रहा, मतलब लार्वा हमारी बॉडी के अंदर ही बनेगा, जो इन्फेक्टिव स्टेज है ना वो एग ही है, ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट एक ये चीज़। तो यहाँ से तुम लोग नीमाटोड्स जो पहले 3 हैं, इसलिए मैंने कहा था तरतीब खराब ना करना, ये इंगेस्टन ऑफ एग, मतलब एग को इंगेस्ट करेंगे हम, एग को इंगेस्ट करेंगे। अगले जब मैं आपको याद कराऊंगी ना, बाकी ये देखो पहले 3 हो गए ना, 3 के बाद जितने भी होंगे ना उनमें लार्वा जा रहा है, इसमें भी लार्वा जा रहा है, इसमें भी लार्वा, तो इसका मतलब बाकी जितने भी हैं उनमें लार्वा जा रहा है। जैसे कैस्टोड्स में लार्वा जाके इन्फेक्शन लार्वा एडल्ट में बनता था ना, यहाँ पर भी इंसान के अंदर लार्वा पेनिट्रेट कर रहा है, ये बाकी जितने भी हैं। लेकिन ये जो मैंने ईट से याद कराए हैं ना, इनमें एग जा रहा है, हम अंडा खा रहे हैं, ऐसे याद कर लो, इनमें एग जाएगा और वही लार्वा बनेगा और वही एडल्ट। इसका मतलब आपको इन तीनों की लाइफ साइकिल याद होगी। इतना आसान था ये काम करना, इतना ईजी था। अभी एक और MCQs भी है जिसका मोस्ट फेवरेट मैं तुम लोग को याद करा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक हम बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए। अब हम इसका तरतीब से सारा लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब हमें यूँ याद हो जाएगा। अच्छा, अब इसकी लाइफ साइकिल हम क्या कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मुझे वाइट शीट्स चाहिए, वेट अ मिनट गाइस। अच्छा गाइस, मैं बहुत मुश्किल से वाइट शीट लेकर आई हूँ, मेरे पास सिर्फ एक लास्ट पड़ी हुई थी, अब मैं ये लास्ट आप लोगों को वाइट शीट पे समझा रही हूँ। सबसे पहले क्या होना है भाई, लाइफ साइकिल के लिए आपको इंटेरोबियस की हम जो कर रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट फोकस, एक तो कैमरे का ख़राब हो जाता है ना, सारी चीज़ें ब्लर होके मेरा सिर्फ हाथ वो हिलना भी बंद हो जाए बस। इंटेरोबियस, ठीक है, इंटेरोबियस वर्मिक्यूलारिस, वर्मिक्यूलारिस जो बचपन में हर किसी को हुआ है, उसके एनस पे खारिश हुई है, उसके एनस पे खारिश हुई है रात को, ख़ास तौर पे रात को खारिश होती थी, याद है, बचपन से ही हमें ये सबको हो चुका है। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कहेगा मुझे नहीं हुआ मैम, तो बेटा सबको हुआ है। अच्छा नहीं, सिंपल इज़ दैट। अब हम आ जाते हैं, चलो सारी बात छोड़ो, अब हम ना उसके लाइक एग पे आ रहे हैं। ये एग मैंने बनाया हुआ है गाइस, ठीक है, एग उसके अंदर एंटर होगा, एग वो इंजेस्ट करेगा वो इंसान, ठीक है, एग इंजेस्ट होगा, एग लार्वा हमारे इंटेस्टाइन में एग टूटेगा, हैच करेगा, लार्वा रिलीज़ होगा, लार्वा पेनिट्रेट करेगा म्यूकोज़ा में, इस बात को छोड़ भी दो अगर, तो बस वो एडल्ट बन जाएगा। कहाँ एडल्ट बनेगा बेटा, एडल्ट बन जाएगा हमारे सीकम या कोलॉन में, ठीक है, सीकम में, ठीक है। और वो क्या होगा, इसका जो एडल्ट है ना, वो एडल्ट लड़का और लड़की बन गए भाई,
मेल और फीमेल। अब यहाँ से एक एमसीक्यूज आता है और इसका ना आप लोगों के पास जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ना तो तुम लोगों ने इसके शेप याद करनी है। जो लड़का है ना वो बड़ा है, ये देखो बुक में भी बना हुआ है, और जो लड़की है ना वो छोटी है। ये देखो जो लड़का है उसकी क्वाइल टेल है, लड़की बड़ी है, पता है क्योंकि लड़के की, जो लड़का है ना उसकी क्वाइल टेल है। मैंने अभी गलत बोल दिया पीछे कि लड़का बड़ा है, लड़का बड़ा नहीं है क्योंकि उसकी क्वाइल टेल है। देखो लड़के की, ये बात याद रखनी है। ये आपको शेप नहीं भूलनी चाहिए, डायग्राम का साइज़ भी नहीं भूलना चाहिए। लड़की बड़ी है क्योंकि उसकी क्वाइल टेल है, वो अट्रैक्ट कर रहा है लड़की को। उसके बाद क्या होगा, ये रात को ये जो हमारे पास फीमेल है ये पेरी एनल एरिया पे जाएंगे, मतलब एनस वाले एरिया पे जाएंगे और वहाँ बहुत सारे एग रिलीज़ करेंगे। मतलब आपको पता है रात को क्यों खारिश होती है आपको, वहाँ पर ना ये पैरासाइट जाके, जो लड़की है ये पैरासाइट जाके वहाँ जाके अंडे देती है और हज़ारों में अंडे देती है, जिसकी वजह से आपको खारिश हो रही होती है। ऐसे ज़ोर ज़ोर से आप खारिश कर, मम्मा खारिश हो रही है वॉशरूम जाना है, मम्मा खारिश हो रही है वॉशरूम जाना है। तो बेसिकली वो इसलिए हो रहा है तो क्योंकि वहाँ जाके अंडे दे रही होती है पेरी एनल एरिया की पे। अच्छा, अब यहाँ से ना एक और 2-3 एमसीक्यूज़ हैं, वो भी मैं तुम लोगों को। फिर ये क्या करोगे, वो जो बच्चा है, बच्चा खारिश करेगा एनस वाले एरिया में और वहीं मुंह के अंदर डाल देगा, मतलब अपने मुंह के अंदर वहीं से खाना खाना शुरू कर देगा, हाथ भी नहीं धोएगा फॉर एग्जांपल। तो वह दोबारा से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर ये एनस के थ्रू से बाहर जाएंगे इन्वायरमेंट में और फिर से किसी भी तरीके से आप एग इंगेस्ट कर लोगे, अपने मुंह के अंदर डालोगे और फिर वो लार्वा बनेगा। इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है, इंटेस्टाइनल प्रोटोजोआ है इंटेस्टाइन में, और वो म्यूकोजा में पेनिट्रेट कर देगा, एडल्ट बनेंगे। इसकी शेप याद करनी है और वो पेरिनल एरिया पे जाके अंडे देगी। यही साइकिल थी, यही कुछ था और कुछ भी ख़ास नहीं था। मतलब कि आप लोगों के लिए बहुत इजी है। अगर आपको ये साइकिल आ गई इसका मतलब आपको अगले 3 की भी साइकिल आ जाएगी। लेकिन जो हमने ईट से जब याद किया था ना, जो ए वाला था एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड सबसे बड़ा, वो लंग्स में इन्फेक्शन करता है, वो बात नहीं भूलनी। उसका लार्वा जाके लंग्स में इन्फेक्ट करेगा और लोफर सिंड्रोम करेगा, वो एमसीक्यूज़ नहीं भूलना तुम लोगों ने। अच्छा, अब यहाँ से इन्होंने लाइफ साइकिल कहा कि ये सिर्फ इंसानों में होता है, और लार्वा डिफ्रेंशिएट करता है, कॉलॉन में जाके एडल्ट बनता है, दोनों आपस में मेटिंग करते हैं, पेरिएनल एरिया में जाके वो अंडे देना शुरू कर देती है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है यूएचएस में पेरिएनल प्रूराइटस किसी वजह से होता है। मतलब एनस वाले एरिया पे जो खारिश होती है ना वो पेरिएनल प्रूराइटस की वजह से होती है। पेरिएनल प्रूराइटस की वजह से जो सिम्टम है ना वो इंटेरोबियस का है, जो इसका मोस्ट फेवरेट और सबसे कॉमन है। ये वाला जो नीमाटोड्स है ये हर इंसान को हुआ होगा, इसलिए मैंने कहा ये सबसे कॉमन है, पिन वॉर्म जिसको हम कहते हैं, और इसकी शक्ल पिन की तरह होती है, पिन वॉर्म। अब इसके एडल्ट्स की शक्ल जो है ना पिन की तरह होती है, पिन वॉर्म। अच्छा, अब इसमें लैब डायग्नोसिस और यहाँ से यूएचएस का मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज आता है। मैं तुम लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताने वाली हूँ। इसके पेरिएनल एरिया पे खारिश क्यों हो रही होती है, मैंने कहा वहाँ जाके फीमेल अंडे देती है। अगर आप ना वहाँ पर स्कॉच टेप क्या होता है जो हमारे पास हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते, स्कॉच टेप क्राफ्ट वगैरह में, वाइट ट्रांसपेरेंट टेप हर कोई यूज़ करता होगा। अगर हम स्कॉच टेप एनस वाले एरिया पे लगाएं ना तो वहाँ पर हमें अंडे चिपक जाएंगे और जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो हमें वो अंडे नज़र आएंगे। पेरिएनल एरिया वाले स्किन पे अंडे होते हैं, स्किन पे अंडे होते हैं। अगले जितने भी पढ़ाऊंगी ना, लाइक ईट है ना, हमारा ईट जो एस्कैरिस लम्बिकॉइड्स है और ट्राइक्यूरियस है, इन दोनों के अंडे एग्स हमें मिलेंगे स्टूल के अंदर, मतलब पॉटी के अंदर हमें जो है ना फीसिस के अंदर एग मिलेंगे। लेकिन ये वाहिद एमसीक्यूज आएगा पिन वॉर्म वाला, इसका जो अंडे है ना वो हमें स्किन के ऊपर पड़े हुए मिलेंगे। अगर आप लोगों ने कभी जिस बंदे को, लाइक मैं आप तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब तुम लोग ना फीसिस करते हो तुम लोग को फीसिस में वो वाइट कलर के सांप नज़र आ रहे होते हैं, असल में वो अंडे तो नहीं होते, वो तो हमें एडल्ट नज़र आ रहे होते हैं ना। इसकी फीसिस में हमें एडल्ट नज़र आएंगे लेकिन जो स्किन, इसके जो अंडे हैं ना वो हमें स्किन पर पड़े हुए नज़र आएंगे, एनस की जगह, एनस वाली स्किन पे। लेकिन ये जो एस्कैरिस लम्बिकॉइड्स और ट्राइक्यूरियस है ना ये अपने अंडे स्टूल में रिलीज़ करेंगे। जैसे हमने कैस्टोड में पढ़ा था, वो अपने एडल्ट जब प्रोग्लास्टेट रिलीज़ करते थे वो स्टूल में करते थे। फिर ट्रीमाटोड्स में एक वाहिद हमने एमसीक्यूज़ पढ़ा था, वो यूरिन में अपना अंडे रिलीज़ करता था। कौन था? शिस्टोसोम्यूला हिमाटोबियम था जो यूरिन में अपना रिलीज़ करता था।
ये दो स्टूल में करेंगे, ये अपना स्किन पर इसके एग पड़े हुए होंगे। इंटेरोबियस के जो एग हैं वो स्किन पर पड़े होंगे, जिसको हम स्कॉच टेप जब लगाएंगे ना तो हमें वो एग मिलेंगे स्किन पर, जब एनस वाले एरिया की स्किन पर जब हम स्कॉच। और यूएचएस का एमसीक्यू आता है और ये बहुत फेवरेट है, किसका टेस्ट हम स्कॉच टेप से करते हैं। और यहाँ से अब एक और एमसीक्यूज, कौन सा ऐसा एग है, मतलब डायग्नोसिस हम बनाते हैं, एग्स हमें यहाँ इसके स्किन पर मिलते हैं इंटेरोबियस के, और इसके एग स्टूल में मिलते हैं, इसके एग स्टूल में मिलते हैं, इसके एग स्टूल में मिलते हैं, इसके लार्वा स्टूल में मिलता है, मतलब सबके स्टूल में मिल रहे हैं, इसका सिर्फ एग्स हमें स्किन पे मिलेंगे। ये एमसीक्यूज आता है, इसको हाईलाइट कर लो। वेल एंड गुड हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्राइक्यूरियस, सेम एग्जैक्टली इंटेरोबियस की तरह है, बस इसमें क्या फ़र्क है, ये था पिनवॉर्म, ये विप की तरह है। विप क्या होता है, घोड़े को मारेगा ऐसे ठा करके, मतलब ये वाला ऐसे समझो, ये पिनवॉर्म चेंज हो गई है रस्सी में, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो छड़ी थी ना वो सांप में बदल गई थी फ़िरौन के सामने अल्लाह ताला की हिकमत से। तो यूँ याद कर लो, ये जो पिनवॉर्म है ये अब ना विप में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक रस्सी में जो जिसको हम ना घोड़े को मारते हैं जिस रस्सी से, उसको विप कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम है विप वॉर्म, और ये जो डिजीज़ करता है इसको ट्राइक्यूरासिस रियासिस कहते हैं। सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा आपको आसान तरीके से कोई भी नहीं बताएगा। अच्छा, अब इसका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो आ रही है, इसका मोस्ट फेवरेट एक और शॉर्ट क्वेश्चन आता है यूएचएस का मोस्ट फेवरेट, मैं तुम लोगों को अभी ही दिखा देती हूँ, मैंने लास्ट में उसकी डायग्राम भी बनाई हुई है। वो कहते हैं ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ओवा। ओवा मतलब एग की ना डायग्राम्स बनाओ। इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस के एग की डायग्राम बनाओ, अस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स के एग की डायग्राम बनाओ, और तीसरी आई हुई थी हमारे पास क्या नाम है इसका, ट्राइक्यूरियस की, और एक और भी थी, मैं तुम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन वो लगा रही हूँ, ठीक है, वो मैं पिक्चर लगा रही हूँ, वेट अ मिनट। ये था वो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बार बार इनके एग की ना शेप के बारे में ना आया हुआ था शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये था वो भाई शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये डायग्राम्स पता है कहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे यूएचएस की। ये इंटेरोबियस वर्मिकुलरिस का एग है जो अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, इस टाइप का। ट्राइक्यूरिया जिसका मैं अभी बताऊंगी, ये वाला एग। अब ये किस शेप का है तुम लोगों को ये पता है, ये ढोल की शक्ल का, इसको हम बैरल शेप कहते हैं, बैरल कहते हैं ढोल। अब ना बैरल के ना दोनों साइड, ढोल की इस साइड प्लग लगा हुआ होता है, इस साइड भी प्लग लगा हुआ होता है, तो ये प्लग जैसा है। अब मैं इसकी कुछ डायग्राम्स हैं, ये मैंने ना हमारी सीडीसी से ली है। सीडीसी क्या है ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, जो कि हमारी जितनी भी लिविंगस्टन्स की चीज़ें हैं ना ये सीडीसी से ली गई। इसकी डायग्राम्स देखो, बैरल, ये मेरे पास डायग्राम्स थी, किसकी हैं, ये हमारे पास इसके एग की हैं जिसको हम ट्राइक्यूरियस कह रहे हैं, ठीक है। ये बैरल शेप है, ढोल की शक्ल की हैं। तो ये आपको यूएचएस में बेटा जी ये आता है, इसकी शेप बना दें। अच्छा, अब आगे देखो, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स, इसके एग की शेप क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल जिसको नेक्टोर, आगे मैं ये वाले पढ़ाऊंगी, ठीक है, इसके एग की भी शेप आती है। ट्राइक्यूरियस इसके बैरल शेप, ये देखो बिल्कुल सेम ऐसे है, इसमें दो प्लग होते हैं और यहाँ पर ये दो प्लग हैं इसमें, और ये हमारे पास क्या है, एग है। शेप किसकी है, ये बैरल की शेप है हमारे पास ट्राइक्यूरियस की। इसका मतलब ये जो इसके ये अंडे की शेप है, और इसके एडवल की शेप क्या है, विप लाइक है। विप किसे कहते हैं, हमारे पास घोड़े की रस्सी जिससे मारते हैं घोड़े को, तो इसका मतलब घोड़े की रस्सी से आप इस ढोल पर मार रहे हो। इस तरीके से तुम लोग याद कर लेना कि ट्राइक्यूरियस की ये शेप है। यहाँ से ज़रूर ज़रूर शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह आता है। अच्छा, अब आ जाओ इसकी लाइफ साइकिल पे। हमारे पास ट्राइक्यूरियस सबसे पहले विप वॉर्म है, ट्राइक्यूरियासिस कहते हैं, वेट अ मिनट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेम एग्जैक्टली इसकी साइकिल भी ऐसे है कि भाई इसका एग था हमारे पास, ये इंटेरोबियस का था ना ये, और हमारे वर्मिकुलरिस सेम एग्जैक्टली यहाँ पर हम बैरल शेप का एग बना लेते हैं। तो यही सेम साइकिल ट्राइक्यूरियस की है, इसकी भी बैरल शेप जो है ना, एग अंदर जाएगा, लार्वा इंटेस्टाइन में जाएगा, म्यूकोजा में एडल्ट बनेगा, उसका एडल्ट विप लाइक होगा और वो माइग्रेट करेगा, अंडे देगा, अंडे फीसिस में आएंगे। इसके अंडे लाइक जो हमारे पास ट्राइक्यूरियस है उसके अंडे फीसिस में आएंगे, और इसके हमारे पास जो इंटेरोबियस जिसकी लाइफ साइकिल हमारी बुक ने बनाई हुई है, इसके हमारे पास स्किन में रहेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है।
और कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर देखो तुम लोग, यहाँ पर ह्यूमंस इन्फेक्ट हो रहे हैं, सेम एग्जैक्टली एग्स हैच हो रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वा बनेगा, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, एडल्ट कॉलोन में जाएंगे, ठीक है, और विप लाइक अपीयरेंस होगी उन एडल्ट की, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ बात की। यहाँ पर ये हमारे पास किसके हैं, इंटेरोपियस के, लेकिन हमारे उसके विप लाइक स्ट्रक्चर होगी, सेम ऐसे बना लेना। अच्छा जी, ये याद करने की इतना ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लेना ट्राइक्यूरियासिस में एक सिम्टम डायरिया भी हो सकता है, वैसे मोस्टली एसिम्टोमेटिक होती है। लैब डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एग किस शक्ल का है, बैरल शेप का है, जिसको लेमन शेप भी कहते हैं, और 2 प्लग लगे हुए हैं। मैंने कहा था तुम लोग ढोल बना लेना, ऐसे ढोल, और इसमें 2 प्लग लगे हुए हैं, ठीक है, और ये स्टूल में हमें मिलता है, मतलब फीसिस में मिलता है। ये इसका एग की शेप है। ये हमारे पास लैब डायग्नोसिस है। ये यूएचएस का मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज आता है। यहाँ तक हम लोग ट्राइक्यूरियासिस भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ट्राइक्यूरियस सेम एक साइकिल इसी की तरह थी, सेम साइकिल थी, एग, लार्वा, एडल्ट, एग स्टूल में रिलीज हो रहे थे, सिंपल इज दैट। यही कुछ याद करना था। अब आ जाओ अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड, जिसको सबसे लॉन्ग वॉर्म, जो कि 25 सेंटीमीटर का होता है। अच्छा, अब मैं तुम लोग को अगर इसके लाइफ साइकिल लेंथ के बारे में 25 सेंटीमीटर बता रही हूँ, तो तुम लोगों को कैस्टोर की लेंथ याद है, टेडी की। तानिया सोलियम पढ़ा था 5 सेंटीमीटर, तानिया सेजिनेटर पढ़ा था हमने 10 सेंटीमीटर, डीलेटम सबसे बड़ा था, उसका हमने 13 सेंटीमीटर। फिर हमने जो हमारे पास इकाइनोकोकस था, सबसे स्मॉलेस्ट था, लेकिन उसमें हमने लेंथ नहीं पढ़ी थी, बस ये पढ़ा था कि उसमें 3 प्रोग्लॉटिड्स होते हैं, सिर्फ 3 प्रोग्लॉटिड। फिर हमने एच नाना से याद किया था, जो कि ड्वार्फ टेपवर्म था, वो हमारे पास सेंटीमीटर में था। ये भी सेंटीमीटर में है। जो हमारे पास कैस्टोर थे वो मीटर्स में थे, ये सेंटीमीटर में है, 25 सेंटीमीटर, सिंपल इज दैट। अब आ जाओ अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स एस्केरियासिस कॉज करता है, और इसका लार्वा लंग्स के अंदर चला जाता है। मैंने ये बात बताई थी। यहाँ से हम लंग्स की तरफ जा रहे हैं। यूएचएस में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कौन से ऐसे नीमाटोड्स हैं जो आपके लंग में इन्फेक्शन करते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लंग्स में जाके इन्फेक्शन करेगा। क्या करेगा, लोफर सिंड्रोम करेगा। लोफर सिंड्रोम में IgE ज़्यादा हो जाएगी लंग्स में। इओजिनोफिल, IgE सॉरी कह रही थी मैं, इओजिनोफिल, यार मैंने पहले भी गलती कर लिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी। इओजिनोफिल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मैंने IgE क्यों कहा यार, पता नहीं है मी। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने देखनी है, हमने इसकी एग की शेप। अच्छा, अब मैंने ये रिंग पहनी क्यों हुई थी, असल में इसकी एग की शेप ऐसी है, इस रिंग की तरह। ये रिंग नहीं है, बेसिकली ये था फ्लावर, मेरी बहन ने, मैं फ्लावर तुम लोग को दिखाती हूँ। मैं असल में ना बेसिकली ये पाइप क्लीनर से मैं कभी कभी दिल बना लेती हूँ, कभी A बना लेती हूँ, कभी F बना लेती हूँ। तो ये भाई मेरा चलता जा रहा है। A से क्या बनता है, आनिया लव F, मतलब आनिया मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, फ्याज मेरे बाबा का नाम है, तो आनिया लव F। तो आनिया फ्याज को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। सिर्फ मैं दिखा रही हूँ कि मैंने ये भी पाइप क्लीनर से बनाया। मैं अभी तुम लोगों को ना वो फ्लावर दिखाती हूँ। तो इसका अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स का जो एग है ना, वो इसी शक्ल का है। तो इस वजह से मैं तुम लोगों को ये चीज़, इसकी लाइफ साइकिल में यहाँ से तुम लोग को कराऊंगी ना, तो इसका एग इस शक्ल का है। तुम लोग जब डायग्राम बनाओगे तो वो मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को। अच्छा गाइस, ये हैं वो फ्लावर्स जो मैं बना रही थी। बेसिकली मेरी बहन ने इसको उलट करके ना रिंग बना दी। ये मैं ऐसे फ्लावर्स बनाती हूँ, लाइक गुच्छों की फॉर्म में, ऐसे लाइक यूँ, ठीक है। वेट अ मिनट, पाइप क्लीनर से। तो इसका एग तुम लोग को यूँ नहीं बोलेगा, ये फ्लावर्स की शक्ल याद करके, इसलिए मैंने ये रिंग पहनी हुई थी आज। तुम लोग कहोगे मैम बुशरा आनिया को क्या हो गया, ठीक है। ये हमारे पास फ्लावर्स हैं, तो इस फॉर्म में इसका एग होता है, जिसके इर्रेगुलर एजेस होते हैं, जिसको स्कैलप्ड भी कहते हैं। अच्छा, यहीं से हमें MCQs बेटा जी याद हो गया, इसके एग की शेप याद हो गई है। तो मैं ये रिंग दोबारा पहन लेती हूँ, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक तो हम डन हो गए हैं। अच्छा, अब दूसरी बात क्या करनी थी, लाइफ साइकिल स्टार्ट कर रहे थे हम लोग। अच्छा, अब इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली सबसे पहले वही की वही लाइफ साइकिल। अब मैं तुम लोगों को ना पेश भी नहीं करा रही, मैं तुम लोगों को सिंपल, इसमें ना थोड़ा डिफरेंस। हमने पहले पढ़ा इंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस, जिसको पेन मॉब कहते हैं। फिर हमने ट्राइक्यूरियस पढ़ा, ट्राइक्यूरियस की भी सेम साइकिल थी। एग लार्वा बन रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, एडल्ट बन रहा था, एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा था सब कुछ, और एग रिलीज हो रही थी। सेम साइकिल थी ट्राइक्यूरियस की। लेकिन अब हमारे पास आ गया अस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। अस्कैरिस लम्ब्री सबसे बड़ा यही है, 25 सेंटीमीटर का लम्ब्रिक्वाइड्स, जो
जो कि लंग्स में भी जाएगा। अब इसके एल से जाहिर था इसका जो लार्वा है ना वो जाएगा पहले लंग्स में और इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ से हमें हिंट मिल गया। यूएचएस में शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि ना कौन से ऐसे नीमाटोड्स हैं जो कि लंग में जाके इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। तो एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स के अगले जो हमारे नीमाटोड्स हैं ना उनका नाम भी यहाँ से मैं तुम लोग को याद करा रही हूँ। वेट अ मिनट, देखो अब हमने यहीं से नाम याद करने हैं। ई से इंटेरोबियस, टी से ट्राइक्यूरियस, ए से एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। ठीक है, अब ना ए और इसके एस से याद कर लो। एस कार इज होता है ना, एस के ए से इंसाइक्लोस्टोमा, इंसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, इसका जो नीमाटोड इंटेस्टाइनल नीमाटोड ये नंबर 1 था, इंटेस्टाइनल नीमाटोड नंबर 2 था, इंटेस्टाइनल नीमाटोड नंबर 3 था। अब ये इंटेस्टाइनल नीमाटोड 4 है, इसके साथ एक और भी है। उसके बाद नंबर 5 पे एस से स्ट्रोंगिलाइड, सबसे स्ट्रॉन्ग है और यूएचएस का मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज यहाँ से आता है स्ट्रोंगिलाइड से, स्ट्रोंगिलाइड से यूएचएस, क्योंकि ये ऑटो इन्फेक्शन कॉज करता है। ऑटो इन्फेक्शन क्या है, ये भी बहुत मजे का एमसीक्यूज आएगा। ये जो लम्ब्रिक्वाइड्स एल से हमने याद किया था, ये लोफर सिंड्रोम जिसमें इओजिनोफिल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लंग्स के अंदर, ये वो कॉज करता है। ये ऑटो इन्फेक्शन ये भी लंग्स का, ये भी वहीं कॉज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से एमसीक्यूज आता है, कौन सा ऐसा नीमाटोड है जो कि ऑटो इन्फेक्शन कॉज करता है। अच्छा, अब नाम याद हो गए हमें। इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में स्ट्रोंगिलाइड्स तक हम नाम याद कर चुके हैं, ये अब आपको नहीं भूलने चाहिए। अब यहाँ आ जाओ वापस, यहाँ पर हमने इंटेरोबियस देखा, ट्राइक्यूरियस, एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, एनसाइक्लोस्टोमा एंड नेक्टेटर स्ट्रोंगिलाइड्स। यहाँ तक हमें नाम याद हो गए, यहाँ तक नहीं भूलने चाहिए। अच्छा, अब एस्कैरिस के एएस से हमने एनसाइक्लोस्टोमा स्ट्रोंगिलाइड्स, अब टी के ट्राइक्यूरियस और यहाँ से चाइना याद कर लेना, बस चाइना लफ्ज़ याद कर लो, मैं आगे खुद याद करा दूंगी। ट्राई चाइना, 3 चाइना। यहाँ ट्राइक्यूरियस था ना, ट्राइक्यूरियस का नाम ना भूलना, बस अगला होगा ट्राइक्यूरियस, छठा जो होगा ना वो ट्राइक्यूरियस होगा। इतना याद करना है तुम लोगों ने, और कुछ नहीं। नाम तुम लोग को याद हो गए हैं अब नीमाटोड्स के, इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स के। अच्छा, अब एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स की हम लाइफ साइकिल पे आते हैं। यहाँ तक तो मैंने नाम याद कर। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन पहले देख लो। नीमाटोड्स जो कि पास होते हैं लंग्स में चले जाते हैं, एस्कैरिस के नाम से याद करना। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स है जो कि लार्जेस्ट है 25 सेंटीमीटर, जिसका एग किस फॉर्म का है, इस शक्ल का है। ठीक है, जिसके रफ हैं एजेस, जिसको स्कैलप्ड भी कहते हैं, आगे बताती हूँ। एएस से तुम लोगों ने एनसाइक्लोस्टोमा एंड नेक्टेटर, ये इसका दूसरा है, और स्ट्रोंगिलाइड्स। ये तीनों जो है ना ये जाएंगे लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे, ये तीनों लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। यहाँ तक हम वेल एंड गुड हो गए हैं भाई। अब यूएचएस के पास पेपर के लॉन्ग क्वेश्चन की ये हमने देखनी है। सेम साइकिल चलेगी जैसे इसकी हमने पढ़ी है। अब इसकी लाइफ साइकिल के लिए अब मेरे पास पेज नहीं है तो मैं तुम लोगों को यहाँ याद करा दूँगी भाई। वेट अ मिनट। अच्छा गाइस, मेरे पास वाइट शीट ख़त्म हो गई है तो भाई हम लोग अपनी ना प्रेस्क्रिप्शन पे बना लेते हैं डायग्राम। ठीक है, इसको अब यहाँ से कट कर देते हैं दवाई को भाई। अच्छा, सबसे पहले एग अंदर जाएगा, हमें पता है। यहाँ से हमने एग लेकर जाना है, एग इस फॉर्म का है, एग में अंदर लार्वा है। अब ये एग हमने इनगेस्ट किया। आप लाइफ साइकिल जब बनाओगे फिर आप कहोगे इसमें लार्वा बनेगा। लार्वा कहाँ, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इन सीधे हो जा बच्चों, एक मिनट गाइस। लार्वा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में बनेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमें पता है इस लार्वे ने कहाँ जाना है, ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगा। किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा। ये बात नहीं भूलनी क्योंकि मैंने आपको यहीं से याद करा दिया है, क्योंकि एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स कर रहे हैं। लम्ब्रिक्वाइड्स के एल से लोफर सिंड्रोम जो कि लंग्स में होता है, तो हमने इसको लंग्स में जाएंगे, अगले 3 लंग्स में जाएंगे। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स के ए से एनसाइक्लोस्टोमा, अगला वो भी लंग्स में जाएगा। स्ट्रोंगिलॉइड्स वो भी लंग्स में जाएगा। तो इस मीन अब इसने लार्वा ने लंग्स में जाना है और वहाँ जाके लोफर सिंड्रोम कॉज करना है। वहाँ पर इओजिनोफिलिया करवा देगा। इओजिनोफिलिया इओजिनोफिल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम लोफर सिंड्रोम या हम लोग नमूनिया कहते हैं। इओजिनोफिलिया नमूनिया भी कहते हैं, नमूनिया हो जाएगा उस बंदे को। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड से ना, ब्लड से थ्रू लंग्स में चला गया। अब लंग्स के थ्रू पता क्या होगा, बहुत मज़े की बात है, बहुत मज़े की, ऐवी मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। बेसिकली यहाँ पर समझ लो,
थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं, इधर इधर इधर। ये देखो मेरी बात सुनो, ये लंग्स है हमारे पास, लंग्स के अंदर जाके इसने नमूनिया कॉज करा दिया। कौन सा नमूनिया? जहाँ पर इयोजिनोफिल बहुत ज़्यादा है, जिसका दूसरा नाम हमारे पास लोफर सिंड्रोम में इयोजिनोफिल बहुत ज़्यादा है। अब हमें पता है ब्रोंकिया आते हैं, फिर ट्रैकिया आता है। ट्रैकिया के पास हमारे पास ये सांस वाली नाली, और सांस वाली और हमारे मुंह वाली इकट्ठे है, इसके पीछे एजोफेकस होती है। याद है ना सबको? हम लोग यार हम लोग ना डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, फिर हमने एफएससी में इसका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है अब तक तो सबको। अब होता क्या है, ये जो लार्वा है ना यहाँ पर ये इन्फेक्शन कॉज कर लेता है, और ये ट्रैकिया के खुद घुसते घुसते ना ये क्या करता है, स्वेलो होकर एजोफेकस में चला देता है। जैसे हिचकी नहीं आती ऐसे होगा, और ये ना यूं करके लार्वा खुद ही जा रहा है एजोफेकस में, फिर एजोफेकस के थ्रू स्टमक में जाएगा, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। यही लार्वा आया भी स्मॉल इंटेस्टाइन में था, गया लंग्स में, लंग्स के थ्रू यहाँ से होकर ना स्वेलो होकर ना दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब दोबारा आएगा तो ये बन जाएगा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सैर करके आ रहा है, कितना अजीब सिस्टम है। अब ये स्वेलो होगा, स्वेलो का मतलब क्या है कि ना ट्रैकिया से हिचकी आएगी, और वो ना एजोफिकस के अंदर, ट्रैकिया से एजोफिकस के अंदर वो लार्वा चला जाएगा, और फिर ये दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगा तो ये एडल्ट बन जाएगा, वहाँ मेटिंग होगी, और फिर मेटिंग क्या होती है, एग बनेगा, दोबारा से एग बन जाएगा। अब ये एग जाएगा इन्वायरमेंट के अंदर, आपकी फीसिस में, आपके स्टूल में रिलीज हो जाएगा, फीसिस में, और वो इन्वायरमेंट में चली जाएगी। फिर से एग आप इंगेस्ट करोगे, लार्वा बनेगा, लार्वा लंग्स में जाएगा, स्वेलो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एडल्ट बन रहा है। यहीं से कहानी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ से देख लो एग किस शक्ल का है ये भी देख लो। लार्वा हैच होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ब्लड में जाएगा, ब्लड से ट्रैकिया में जाएगा, यहाँ से स्वेलो हो जाएगा, स्वेलो का मतलब है हिचकी आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एडल्ट बन रहा है। एडल्ट की शेप भी याद रखना, क्वाइल शेप है लड़के की, दुम उसकी टेढ़ी है ताकि वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर सके। फिर एग रिलीज होगा फीसिस में, स्टूल में, ठीक है। उसके बाद ना एग इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा, एंड दैट्स इट। ये इसकी लाइफ साइकिल हो जाती है। अच्छा, यहाँ तक हम वेल एंड गुड हो गए। अब जब वो हिचकी से ना लाइक लार्वा जो है ना ट्रैकिया से फेरेंक्स स्वेलो होगा और एजोफेगस में जाएगा, बाज़ औक़ात ये लार्वा अटक भी जाता है और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर लेगा। ये इस बात छोड़ भी दो तुम लोग, बस ये याद रखना एग हैच हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर ब्लड में जाएंगे, वहाँ से लंग्स में जाएंगे, और मेनली ये लंग्स में इन्फेक्शन कर रहा है जिसको एस्कैरिक्स नमूनिया कहते हैं। उसमें इयोजिनोफिल बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसमें लंग्स का इन्फेक्शन कर रहा है, लार्वा कॉज करता है। और हैवी लार्वा बर्डन हमें फ़ील होगा, मतलब लार्वा बर्डन फील कराएगा हमें। और एडल्ट क्या करेगा, एब्डोमिनल, जब एडल्ट जाके इंटेस्टाइन में दोबारा प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से पेट में दर्द और ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा है ना ये 25 सेंटीमीटर का, इस वजह से। बस लैब डायग्नोसिस में अगर तुम लोग देखो, यहाँ पर इन्होंने एमसीक्यूज लिखा है स्कैलप्ड एज होते हैं, मतलब इस टाइप के एज होते हैं इसके, स्कैलप्ड, या इसको रफ एज भी कहते हैं, इरेगुलर सरफेस वाले एज। ये स्टूल में, इसकी फीसिस में रिलीज होते हैं। अब तक जो हमने इंटेरोपियस पढ़ा था ना, वो हमारे पास स्किन पे, उसके अंडे स्किन पे लगे हुए थे, बाकी इसके भी स्टूल में, उसके भी स्टूल में। अब यूएचएस का मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड, जिसका दूसरा नाम हमने जेंट वॉर्म, क्योंकि सबसे बड़ा यही है नीमाटोड इंटेस्टाइनल, जो कि 25 सेंटीमीटर का है। और दूसरा है कंपेयर करके हमारे पास एनसाइक्लोस्टोमा, इसका दूसरा नाम है हुक वॉर्म। यूएचएस का मोस्ट फेवरेट एमसीक्यूज आता है, कौन सा? हुक वॉर्म है, बहुत फेवरेट, यहाँ से एमसीक्यूज आता है। एनसाइक्लोस्टोमा और निकेटर, ये दोनों ही हुक वॉर्म्स हैं, ठीक है। और एक ओल्ड है एनसाइक्लोस्टोमा, हम लोग एक बुक का नाम साइक्लोस्टोमा पढ़ते थे ना, तो वो ओल्ड है। और जो हमारे पास ये वाला निकेटर है ना, ये न्यू है, न्यू वर्ड नीमाटोड, ये ओल्ड वर्ड नीमाटोड्स। और एक और आते हैं एमसीक्यूज, डॉग नीमाटो हुक वॉर्म कौन सा है, और हमारे पास कैट हुक वॉर्म कौन सा है, ये भी आता है एमसीक्यूज। ये वाले नाम भी तुम लोग को याद करने पड़ेंगे, ये दो, ये वाले आप पढ़ोगे टिश्यू इंटेस्टाइनल नीमाटोड्स में, डॉग हुकवॉर्म और कैट हुकवॉर्म। इसलिए यहाँ पर इंसाइक्लोस्टोमा, जिसका दूसरा नाम हुकवॉर्म है, ये ज़रूर याद कर लेना कि इंसाइक्लोस्टोमा और निकेटर ये ओल्ड है, ये न्यू वर्ड हुकवॉर्म है, ना कि डॉग हुकवॉर्म या कैट हुकवॉर्म। ये हमारे पास टिश्यू नीमाटोड्स में होंगे, ये मैं से कुछ वहाँ पर भी आपको कराऊंगी। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास एक और कहानी शुरू हो जाती है, कहानी का ट्विस्ट शुरू हो जाता है।
अभी मैं ना लेक्चर पार्ट 2 बना रही हूँ, वहीं पर आ जाओ प्लीज़। नीमाटोड्स को एक ही दिन वाइंड अप करना, मुझे ना एडिटिंग और पोस्टिंग करने में मसला हो जाएगा, तो इस वजह से। अच्छा गाइस, मैं सेकंड पार्ट रिकॉर्डिंग करी, मैं सोच रही हूँ इसी को यहीं पर ही वाइंड अप कर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ना अभी हमने जैसे एस्कैरिस लम्बरिक्वाइड्स किया ना, साथ ही हम इंसाइक्लोस्टोमा जिसको हम हुकमॉम कह रहे हैं वो भी कर लेते हैं, ठीक है? सिंपल इज़ दैट। अच्छा, अब ट्विस्ट क्या है, हम लोग ना अब हम एग पे नहीं आएंगे। पहले 3 जो थे ना उसमें एग जा रहा था हमारी बॉडी के अंदर, एग ही हम इंगेस्ट कर रहे थे और हमारे पास फिर वो लार्वा और एडल्ट बन रहा था। लेकिन अब हम लोग, मैंने कहा था पहले 3 के बाद हम लार्वा पे आ जाएंगे, लार्वा वाली फॉर्म अंदर जाएगी। जैसे कैस्टोड में हमारे पास लार्वा एंटर होता था ना, लाइक हमने तानिया सोलियम पढ़ा था, तानिया सेजिनेटा, उसमें हम लार्वा एंटर कर रहे थे। अब यहाँ पर भी ऐसे होगा, बस मतलब एनसाइक्लोस्टोमा नेक्टेटर जो कि हुकवॉर्म है, आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रोंगिलाइड्स और ट्राइचुनेला, इन तीनों में क्या होगा, लार्वा एंटर हो रहा है। अब लार्वा इसका किस फॉर्म में है, मैंने पहले स्टार्ट ऑफ द लेक्चर आपको ये बताया था कि ना हमारे पास एग होता है, एग लार्वा में कन्वर्ट होता है और एडल्ट बनता है। ये एग है, ये लार्वा है, ये एडल्ट है। और जो एडल्ट होता है ना उसका जो मेल होता है, कहाँ गई है टेल, कहाँ गई है क्वाइल टेल, वेयर इज़ माई क्वाइल टेल, पता नहीं कहाँ गई है वो क्वाइल टेल। अच्छा चलो इसको बना लेते हैं, ये क्वाइल टेल होगी, मेल के पास क्वाइल टेल होती है। ये वाली हमारी बात हो गई थी। अब लार्वा मैंने RF से याद कराया था, रफ से याद करना, 2 फॉर्म में होता है प्रेजेंट। अब यहाँ पर क्योंकि हम लार्वा स्टार्ट कर रहे हैं, लार्वा हमारे अंदर जा रहा है, तो उसकी ना 2 फॉर्म्स हैं, मैं आपको यहीं पर याद करा देती हूँ। अब हमने एस्कैरिस लम्बरिक्वाइड्स तो कर लिया है, अब नेक्स्ट मैं आपको करा रही हूँ, मैं वाइट पेज बस ना मुश्किल से प्रीवियस वाले ही यूज़ कर रही हूँ, मतलब पीछे वाले जो हमने पहले यूज़ किए थे ना वही यूज़ कर रही हूँ। हमारे पास ना 2 फॉर्म्स ऑफ लार्वा हैं इसमें, RF से याद करना है। ये 2 फॉर्म्स हैं, मतलब एक रहाब्डिटी फॉर्म, टीटी फॉर्म, एक फिलैरी फॉर्म, फॉर्म लार्वा। 2 लार्वा हैं इसके, वो मैं क्यों याद करा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जो हमारे पास इंसाइक्लोस्टोमा नेक्टेटर है ना, इसमें हमारे पास फिलारी फॉर्म, F वाली जो फॉर्म है, ये इन्फेक्शियस फॉर्म है, ये एंटर होगी हमारे पास हमारी बॉडी में। ऐसे समझो, कहाँ गया लार्वा, ये रहा फिलारी फॉर्म। ये हमारे पास ना 2 फॉर्म्स है, एक इसकी रहाब्डिटी फॉर्म थी, एक फिलारी फॉर्म ना एंटर हो रही है हमारी बॉडी में, लार्वा एंटर होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में। और वो किधर से एंटर हो रहा है, बड़ा ट्विस्ट है, और यूएचएस में MCQs भी आता है कि ना हमारे पाँव के अंदर से ये लार्वा एंटर हो रहा है, हमारे स्किन से। और यहाँ पर जहाँ पर ये स्किन से एंटर होगा ना, वहाँ पर ये ग्राउंड इच बना देगा। MCQs आता है कौन सा ऐसा बैक्टीरिया कह रही हूँ, पैरासाइट है जो ग्राउंड इच बनाता है। तो कौन है जो कि हमारे पाँव से एंटर होगा और स्किन से, मतलब पाँव की स्किन से एंटर होगा। ये लार्वा ना हमारे, जो बच्चे मट्टी में खेलते हैं, मट्टी में ये फिलारी फॉर्म प्रेजेंट होगा और ये लार्वा एंटर हो जाएगा हमारे पाँव से, और बंदे को ना खाम खा कर ना जख्म हो जाएगा। अब स्किन के थ्रू के अंदर से ये एंटर होगा और ये जाएगा हमारे ब्लड में। अब हमें पता है यहाँ से ये लंग्स में जाएगा, ब्लड से ये लंग्स में जाएगा और वहाँ नमूनिया कॉज करेगा, जैसे हमारे पास एस्कैरिस लम्बरिक्वाइड्स में हमने पढ़ा था ना। अच्छा, अब आपको पता है लंग्स के थ्रू ये ट्रैकिया में जाएगा और वहाँ से स्वेल हो जाएगा, जैसे हमारे पास एस्कैरिस लम्बरिक्वाइड्स हमने, अब ये तो हम पढ़े इंसाइक्लोस्टोमा, स्टोमा और नेक्टेटर, निकेटर, ठीक है, जिसको हम हुक वॉर्म कह रहे हैं। जो हमारे पास अभी मैंने आपको कराया एस्कैरिस लम्बरिक्वाइड्स, उसमें भी मैंने आपको ये बात बताई थी, स्वेलो हो जाता है। स्वेलो का मतलब है ट्रैकिया के थ्रू वापस एजोफेकस में आ जाता है और इंटेस्टाइन में आ जाएगा। लंग्स के थ्रू ये स्वेलो होगा और ये हमारी इंटेस्टाइन में, मतलब स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये एडल्ट बन जाएगा, ये लार्वा एडल्ट बन जाएगा। अब ये जो लार्वा है ना, ये एडल्ट बनेगा और वहाँ मेटिंग करेगा और एग्स रिलीज करेगा हमारे स्टूल में। अब ये एग्स हमारे इन्वायरमेंट में आ जाएंगे। अब ये एग क्या करेंगे, ये मट्टी में या पानी में कहीं भी ये दूसरे लार्वा में कन्वर्ट होंगे, जिसको मैंने रहाब्डिटी फॉर्म कराई थी, रहाब्डिटी फॉर्म कराई थी। रहाब्डिटी फॉर्म एग से जब एग हैच होगा रहाब्डिटी फॉर्म, और जब इंसान के अंदर एंटर होगा तो वो फिलैरी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट होगा। इसलिए मैंने रफ से आपको याद कराया था, यहाँ से लार्वा स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे हमने कैस्टोड में लार्वा से हमारे अंदर जा रहे थे, तो यहाँ पर भी लार्वा अंदर जा रहे हैं, स्किन के थ्रू जा रहे हैं। मैंने आपको जब ट्रीमाटोड की साइकिल बताई थी, काश मेरे पास वो रखी भी हो, भी 1 मिनट में देख लूँ वो लाइफ साइकिल, अल्लाह करे मेरे पास हो अभी के लिए।
वेट अ मिनट गाइस, ये रहा शिस्टोसोमा कराए थे ना, जब लार्वा स्किन के अंदर एंटर होता है और वो ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड से ये लीवर में जाता था। यहाँ पर हमने लार्वा वाली फॉर्म पढ़े, लार्वा एंटर हो रही है लेकिन स्किन के थ्रू ब्लड में जाएगा, ब्लड से लंग्स में जा रहा है, क्योंकि यहाँ से अब जितने भी होंगे वो लंग्स में जा रहे हैं, मैंने पहले याद करा दिया था। और फिर वो स्मॉल और रैबिड, ये आप बुक से तुम लोग देख लो बुक। अच्छा, एक और एमसीक्यूज भी यहाँ से मैंने कराना है हुक वॉर्म का, और इसका कंपेयर आता है स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स में। स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स में एग जा रहा था, इधर फिलारी फॉर्म लार्वा जा रहे जो कि इन्फेक्टिव स्टेज है। एमसीक्यूज भी आता है, फुट के जरिए पेनिट्रेट हो रहा है, सर्कुलेशन में लंग्स में जा रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन करेगा, स्वेलो होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एडल्ट बनेगा और एग फीसिस में रिलीज हो जाएगी। जब फीसिस से एग रहाब्डिटी फॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा, रहाब्डिटी फिलारी फॉर्म में लार्वा में कन्वर्ट हो जाएगा। आरएफ से मैंने तुम लोग को याद करा दिया, रफ वाली फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ से एमसीक्यूज आता है जो हमारे पास हमारे पास स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स था उसमें मैंने तुम लोग को कहा था लोफर सिंड्रोम लंग्स का नमूनिया कर रहा है, ये भी लंग्स का नमूनिया कर रहा है। और वो एक और एमसीक्यूज मैं यहीं पर कराती जाती हूँ। ये रहा स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स, जो हमारे पास स्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स था, लम्ब्रिक्वाइड्स के एल से मैंने कहा था लॉन्ग लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट था। और हमारे पास जो केस्टोड मैंने कराया था उसमें मैंने डी लेटम तुम लोगों को कराया था, वो लार्जेस्ट था। जो डी लेटम था उसमें मैंने तुम लोगों को एमसीक्यूज कराया था, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया करता है। मैगेलोब्लास्टिक नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती, मैगेलोब्लास्टिक गलत बनती है, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया करता है, वो डी लेटम करता था। लेकिन एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड ऐसा कुछ नहीं करता। एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स को जब कंपेयर करते हैं ना हम हुक वॉर्म से, हुक वॉर्म कौन सा है हमारे पास, ये वाला हुक की शक्ल में, हुक लगाते नहीं है हम कपड़ों पर हुक, तो ना जो कि हमारे पास इंसाइक्लोस्टोम है, ये करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये करता था मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, ये करता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको हम माइक्रोसिटिक एनीमिया भी कहते हैं। यूएचएस का यहाँ से एमसीक्यूज आता है, कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसको माइक्रोसिटिक डेफिशिएंसी एनीमिया भी कहते हैं, वो हुक वॉर्म करता है, जिसको एंसाइक्लोस्टोमा कहते हैं। ये एस्कैरिस लम्ब्रिक्वाइड्स नहीं करता, जो लार्जेस्ट होता है। और जो हमारे पास केस्टोड का लार्जेस्ट था, जिसको हम डी लेटम कह रहे थे, वो हमारे पास मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया करता है। यहाँ से एमसीक्यू, और जहाँ से लार्वा ये पाँव के जरिए, जिस स्किन के जरिए एंटर हो रहा है, उस स्किन वाली फॉर्म को हम ग्राउंड इच कहते हैं, उस जगह पे ग्राउंड इच हो जाती है। ये एमसीक्यूज भी आता है। और लंग्स में जा रहा है तो नमूनिया तो करेगा, नमूनिया कर रहा है, लंग्स इंच माइक्रोसिटिक एनीमिया। और जब एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एमसीक्यूज आता है एडल्ट के, जो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जाता है ना, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर क्यों आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, क्यों माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो रहा है, बेसिकली ये एडल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ना लीक करता है, मतलब ब्लड रिलीज कर रहा होता है, बेसिकली ना हमारे ब्लड को चूस रहा होता है, हमारे ब्लड को ज़ाया कर रहा होता है, जिसकी वजह से उस बंदे में आयरन की डेफिशिएंसी और माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। तो यहाँ से इसके जो एग्स होंगे ना, जब स्टूल में रिलीज होंगे, उसके साथ थोड़ा थोड़ा ब्लड भी रिलीज होगा। ये एमसीक्यूज भी आता है, अकल्ट ब्लड किसके साथ रिलीज होता है, तो ये हुक वॉर्म, क्योंकि इसके साथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर रहता है, ये वाला वॉर्म। यहाँ तक हम लोग बहुत क्लियर हो गए। अब स्ट्रोंगिलॉइड्स, ये भी क्या होगा, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा, यहाँ तक तो हम क्लियर हैं, लंग्स में कॉज करेगा। इसमें भी रहाब्डिटी लार्वा होगा, और मैंने ऑटो इन्फेक्शन वाला एमसीक्यूज पहले भी तुम लोगों को ये बात करा दी थी। अब आ जाते हैं इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल यहीं से ही करते हैं, ये लाइफ साइकिल यूएचएस में नहीं आती, हम भी बस इसको एमसीक्यूज के तौर पर तैयार करेंगे। अब वैसे नीमाटोड्स की कोई भी लाइफ साइकिल मत छोड़ना, लेकिन मैं तुम लोग को बहुत आसान तरीके से याद करा देती हूँ।